बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास। सबसे पहले पहले हम बात करेंगे कापर के ऊपर। कापर की रिफाइनिंग करने जा रहे हैं, प्योरीफिकेशन करने जा रहे हैं। चेक करते हैं कि प्योरीफिकेशन इसकी कितनी है, क्योंकि पिछले टॉपिक के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे हमें कापर मिला था। ठीक है, हमें कापर मिला था, लेकिन अब हम उस कापर को चेक करने जा रहे हैं कि ये कापर क्या था, ओरिजिनल था या नहीं था। देख रहे हैं, पहली बात तो ये है कि रिफाइनिंग करना मतलब किसी चीज़ को प्योर फॉर्म के अंदर लेके आना या प्योरीफिकेशन करना। टॉपिक है हमारे पास रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। अब यहाँ पे मेटल कौन सी मिली थी, हमें कापर मिली थी। अब जब कापर मेटल हमें मिल चुकी है, उसके बाद हमने करना ये है कि इसको हमने रिफ़ाइन करना है कि ये इम्प्योर है, प्योर है, क्या चीज़ है ये हमारे पास। अब देखें कि जब भी हम रिफाइनिंग करते हैं या प्योरीफिकेशन करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का एक मेथड होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड होता है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर दो चीज़ें आती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होती है? पहली बात, कैथोड और एनोड होते हैं। कैथोड के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम इस वजह से इसकी प्योरीफिकेशन कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे करना ये है, देखें, रिफाइनिंग इज़ द इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मतलब जो प्योर ना हो। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग मेटल। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो किसी इम्प्योर मेटल को चेक करने के लिए वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ कापर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कापर। कापर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो होती है वो इज़ कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। टैंक के अंदर एक टैंक बना हुआ है हमारे पास। उस टैंक के अंदर क्या होता है, ये वाला टैंक, उस टैंक के अंदर ये सारा काम होता है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एनोड और कैथोड हमारे पास होता है। तो कैरिड आउट एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हैविंग कापर सल्फेट। अब देखें, कापर सल्फेट है इसके अंदर, इस टैंक के अंदर। तो हम देखेंगे एग्जांपल, द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कापर इज कैरिड आउट एन इलेक्ट्रोलाइटिक सल्फेट सोल्यूशन इन शोन एंड फिगर। फिगर के अंदर देखें टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं बेटा? एनोड और कैथोड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। वन ऑफ इम्प्योर मेटल, एक क्या होता है कापर का जो इम्प्योर मेटल का होता है। दूसरा जो हमारे पास होता है एनोड ऑफ प्योर कापर। वो एक देखें, एनोड जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? प्योर होता है। एक क्या होता है? इम्प्योर होता है। देखें यहाँ पे, देखें एनोड जो है वो हम मतलब कोई भी एनोड और कैथोड को हम दोनों में से कोई भी इम्प्योर और प्योर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमने टैंक ले लिया। अब हमारे पास क्या है, two electrode of impure copper metal that act as an anode and the other of the pure copper metal that act as cathode as suspended in the electrolytic solution। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। अब ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। किस चीज़ का? कापर सल्फेट का। अब यहाँ पे देखें, ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इस एनोड और कैथोड में से मतलब हम करंट पास करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक का प्रोसेस ही यही होता है। एनोड और कैथोड हम इस वजह से रखते हैं क्योंकि इसमें से करंट पास करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक देखें, इलेक्ट्रो मतलब करंट। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, एनोड इम्प्योर कापर डिजॉल्व टू प्रोड्यूस कापर 2+ आयन आइंस टू दिस। अब देखें, कापर 2 आयन अपने यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो वो हमारे पास कापर +2 बन जाएगा जो इम्प्योर होगा। दीज कापर +2 आयंस आर डिस्चार्ज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड। अब वो कैथोड से ले लेगा क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो वो उसके ऊपर मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हैं? ज़्यादा हैं। देयरफॉर कापर एटम डिपॉजिट ऑन द कैथोड। अब कापर के जो 2 एटम हैं वो किसके ऊपर? कापर के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके ऊपर चले जाएंगे? कैथोड के ऊपर चले जाएंगे, मेकिंग इट थिक ब्लॉक। अब वो क्या बना जाएंगे? हमारे पास क्या होगा? थिक ब्लॉक बनाते जाएंगे। एक थिक ब्लॉक मैं आपको यहाँ पे शो कराता हूँ कि यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है? थिक ब्लॉक बनते जाए। ये देखें, प्योर लिखा हुआ है, प्योर कापर डिपॉजिट एट दी कैथोड। कैथोड के ऊपर ये जमा होते जाएंगे।
द प्योर कापर मेटल इज़ शोन इन फिगर के अंदर देखें कि प्योर मेटल जो है वो हमें शो कराई गई है। दीज इम्प्योर लाइक गोल्ड एंड सिल्वर सेटल डाउन एज एनोड मड। अब यहाँ पे देखें नीचे जो है हमारे पास एनोड मड है, यहाँ पे ये क्या है, एनोड मड जो पड़ा हुआ है। अब ये क्या है हमारे पास, जो मतलब इम्प्योरिटीज़ होंगी इसके ऊपर, जो इम्प्योर था, इम्प्योर कैथोड था, उसके अंदर साफ ज़ाहिर कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो वो इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाती हैं, वो इम्प्योरिटीज़ नीचे जमा हो जाती हैं। इन दिस प्रोसेस, नेक्स्ट देखें, इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर कापर फ्राम द एनोड डिज़ॉल्व एंड गोज़ इनटू द कापर सल्फेट सोल्यूशन। अब ये जो इम्प्योर कापर है फ्रॉम द एनोड डिज़ॉल्व एंड गोज़ इनटू द कापर सल्फेट सोल्यूशन, वो नीचे जो हमारे पास जो सोल्यूशन पड़ा है उसके अंदर चला जाता है साइड बाय साइड प्योर कापर आयंस फ्रॉम द सोल्यूशन डिपॉजिट ऑन द कैथोड। जो हमारे पास कापर प्योर होगा वो कैथोड के ऊपर जमा होता जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर वो +2 चार्ज जो था वो कापर के कैथोड के ऊपर जाएगा। कैथोड के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। द कैथोड बिकम अ प्योर सोल्यूशन। अब देखें, द कैथोड बिकम अ प्योर कापर मेटल, द इम्प्योरिटीज लाइक गोल्ड सिल्वर सेटल डाउन एज शोन एन एनोड मड। वो हमारे पास हमने उसको शो कराया एनोड मड, जो ये वाला हमारे पास एनोड मड है, ये वाला। तो ये हमारे पास इधर शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे एक फिगर दी गई है कि हमारे पास फिगर फ्लो शीट ऑफ डायग्राम ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कापर की एक्सट्रैक्शन हमने कैसे कैसे की है, ये चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले क्रस्ट ओर, हमारे पास क्या है, क्रस्ट ओर। अब ये जो क्रस्ट ओर है इसमें से हमने रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ करवाई है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ करवाई हैं, तो हमारे पास ये कापर फेरस सल्फेट बना है। उसके बाद फिर दोबारा हमने रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ करवाई हैं, तो उसमें कापर सल्फेट और आयरन फेरस सल्फेट वो रिमूव हो जाता है। फिर हम क्या देखें, नीचे ये ऑप्शन पढ़ते जाएं, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्थ फ्लोटेशन, फिर रोस्टिंग की, फिर स्मेल्टिंग की, फिर हमने मेस्मराइजेशन की, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है। तो ये हमारे पास क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कापर है। ये क्या है हमारे पास, प्योर फॉर्म ऑफ कापर है। जो हमने लास्ट प्रोसेस हमने जो अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की है, तो ये हमारे पास क्या है, रिफाइनिंग ऑफ प्योरिफिकेशन। तो हम रिफाइनिंग ऑफ प्योरिफिकेशन किस मेथड से करते हैं, वो मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, तो ये हमारे पास प्योर फॉर्म है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। बहुत ही इजी लेक्चर था आज का, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम टॉपिक अपना वो करेंगे।